ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। बात करेंगे मकर राशि, मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। सूर्य महाराज का सिंह राशि में गोचर 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक एक महीने का गोचर होता है। एक दिन आगे पीछे चल सकता है, 16-17 सितंबर मान सकते हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है और अष्टम भाव में केतु भी है। केतु और सूर्य दोनों ही, अब सूर्य का ग्रहण दोष बोला जाता है, बहुत से लोग कह रहे हैं। हालांकि वो ग्रहण दोष का जो प्रभाव होगा वो अंतिम 10 दिनों में देखने को अधिक मिलेगा, या 10 क्या 20 दिनों में। 10 दिन इस राशि में और 10 दिन जब नेक्स्ट राशि में जाएंगे तब भी उनका प्रभाव रहेगा केतु का लगभग, क्योंकि युति जो होती है वह 10 डिग्री 12 डिग्री के अंदर में होती है। सूर्य का गोचर जब अभी हो रहा है तो गोचर के समय सूर्य 0 से लगभग जब तक 18 या 20 डिग्री पर नहीं जाते, क्योंकि 28 डिग्री पर पीछे से आ रहे हैं केतु, इधर से वो 28 डिग्री पर हैं अभी, और सूर्य से लेकर 18 डिग्री तक जब सूर्य जाएंगे, बीच का फासला जब 10 डिग्री का रह जाएगा तब ये युति मान सकते हैं आप। उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि ग्रहण दोष है, ऐसा है वैसा है, ग्रहण दोष पहली बात तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। ग्रहण दोष कहा गया है, लेकिन ग्रहण दोष सूर्य के साथ, और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष अलग बात होती है, और सूर्य के साथ ग्रहण दोष अलग चीज़ होती है। चंद्रमा मन है तो पूरी तरह से आपका मन विक्षिप्त हो जाता है जब राहु केतु के संपर्क में चंद्रमा होते हैं, लेकिन सूर्य राजा है, स्वप्रकाशित। सूर्य पे कोई ग्रहण लगा नहीं सकता। पहली बात, सूर्य हमारे लिए ग्रहण लगता है, वो सूर्य पे ग्रहण कभी नहीं लगता। हमारे ऊपर सूर्य की रोशनी आनी बंद होती है तो हम कहते हैं कि सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है। केतु जब हमारे सामने हो, सूर्य यहाँ पे है, मान लीजिए केतु यहाँ है, यहाँ हम हैं पृथ्वी पर और केतु बीच में आते हैं। पृथ्वी के ही नोट से चंद्रमा के अप डाउन होने के कारण पृथ्वी पे जो छाया पड़ती है उसे हम केतु राहु कहते हैं। केतु से होते हुए जब सूर्य की प्रकाश हमारे ऊपर आती है, इसे हम केतु का ग्रहण या राहु का ग्रहण कह देते हैं। यही टेक्निकल चीज़ें हैं। इसका प्रभाव क्या होता है कि अब सूर्य से आती हुई जो प्रकाश है वो केतु से छन के आएगी आपके ऊपर, तो केतु का भी प्रभाव उसमें मिला हुआ रहेगा। केतु क्या है? अध्यात्म है, बदलाव भी। तो बदलाव करिए अपने आप में, आध्यात्मिक हो जाइए पूरे महीने, विशेष रूप से अंतिम 10 दिनों के लिए। 17 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक तो ठीक है, या 6 सितंबर तक। उसके बाद 6-7 सितंबर से लेकर पितृपक्ष भी शुरू हो जाएगा, उसके से लेकर 17 सितंबर तक आप आध्यात्मिक होंगे, या उसके बाद भी नेक्स्ट राशि में जाएंगे सूर्य, तब भी कुछ दिनों के लिए। अगर आप आध्यात्मिक होते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है? अपने आप को समझना, अपने आप को जानने की, अपने शास्त्रों को जानने की, धार्मिक चीज़ों में रुचि लेने की अगर आपको अभ्यस्त हैं आप, आदत है आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इन चीज़ों से दूर हैं, आप भौतिकवादी हैं, बहुत ज़्यादा आप भौतिक चीज़ों में लिप्त हैं, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि मकर लग्न या राशि वाले करना भी चाहते हैं, करते ही हैं। शनि की राशि है, शनि की राशि और लग्न के जातक बिना मेहनत किए रह भी नहीं पाते। तो आप कार्य क्षेत्र में देखेंगे कि अचानक से परेशानियां बढ़ गई हैं आपकी। जॉब अचानक से बदल सकते हैं आप, सोच सकते हैं स्विच करने का, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, बॉस से प्रॉब्लम हो सकती है आपको, अचानक से चीज़ें आपके लिए बदलेंगी, क्योंकि ये भौतिकता में ले जाते हैं। शनि जो भौतिकता में ले जाते नहीं हैं, काम कराते हैं आपको, और आप भौतिक जगत में हैं तो भौतिक काम करेंगे। चूँकि शनि भी आध्यात्मिक है, लेकिन शनि के राशि वाले लोग काम करना पसंद करते हैं, और आज के युग में अगर हैं तो भौतिक काम ही करेंगे आप। भौतिकता में फंसे हुए ज़्यादातर लोग, अगर आप आध्यात्म की तरफ रुख नहीं करते तो आपको परेशानियाँ होंगी। अष्टम में सूर्य का होना वैसे भी वाणी में परेशानियाँ लाता है, गले में समस्याएँ करता है आपको, और केतु हैं तो बीमारियों के खान होते हैं केतु वैसे भी। तो ऐसे समय में सूर्य से होने वाले कुछ विशेष जो परेशानियां होंगी शरीर में, बीमारियां, वो हो सकती हैं आपको। तो गले का तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा गुप्त परेशानियां भी दे सकते हैं। और मैं कहूँगा कि उपाय अवश्य करिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियां हो सकती हैं, मानसिक रूप से, आधिकारिक वर्ग से आपको परेशानियां मिल सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब में या सरकारी जॉब में थोड़ी बहुत परेशान होंगे आप, और बदलाव भी करेंगे। हाँ, ये है कि पहले
10-15-20 दिन कुछ अचानक से प्राप्ति भी हो सकती है, आपको अचानक से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। या मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं आप, अगर मेडिकल कॉलेज में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के लिए लाभ का समय होगा। हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए, मेडिकल के लिए आपको कॉलेजेस मिल जाएं, तो ये लाभ हो सकता है। या फिर अगर यहाँ नहीं मिलता तो आप अप्लाई करिए विदेश के लिए, बाहर जाने के लिए, बाहर के मेडिकल कॉलेजेस में आपको लाभ होगा, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए भी समय ठीक है, अनुकूल है, बदलाव करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन और चोट चपेट की घटनाओं से भी बच के रहना है आपको, एक्सीडेंट वगैरह अचानक से, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है। अष्टम में सूर्य बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन अष्टम भाव में बैठे सूर्य थोड़ी बहुत परेशानी अचानक से आपको और आपके पिता को भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको, हाँ, पैतृक संपत्ति का लाभ भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो पैतृक संपत्ति में कोई विवाद था वो सुलझ जाएगा, पैतृक संपत्ति से अचानक से बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं आपको। और बाकी उपाय अवश्य करिए, ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है, उपाय करेंगे तो आप परेशान होने से बच जाएंगे, बहुत परेशान होने से बच जाएंगे। 100% होना है, 10%, 5%, 2% होगा, तो उपाय अवश्य करिएगा। आपके लिए हनुमान चालीसा, सूर्य को जल चढ़ाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, ये 3 चीज़ बहुत ही अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं आप, तो ये चीज़ें आपको लाभ देंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।